सोचिए, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो या कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम, दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर एम्बापे जैसे स्टार खिलाड़ियों से मैदान भरा हुआ है। लाखों लाखों विदेशी फैंस अपना झंडा लहरा रहे हैं। वाकई सुनने में ही किसी सपनों से कम नहीं लगता है, लेकिन क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? क्या भारत दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट कर सकता है? अगर भारत ऐसा करना भी चाहे तो भारत कितने अरबों खरबों खर्च करने पड़ेंगे? क्या इतना पैसा से भारत कंगाल भी हो सकता है? आज की इस वीडियो में इसी का पूरी सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में आपको सच पता चलेगा, उससे आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए कैसे चुनता है? इसका वोटिंग प्रोसेस किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। फीफा के पास कुल 211 देश के मेंबर है। जब भी फीफा वर्ल्ड कप की रेस शुरू होती है तो जो देश होस्ट करना चाहता है वो अपना प्रपोजल फीफा काउंसिल के पास जमा करते हैं। फीफा काउंसिल ये देखते हैं कि इतने सारे प्रपोजल में सबसे बेहतरीन कौन कौन से है। फीफा काउंसिल मैक्सिमम 3 प्रपोजल को वोटिंग के लिए चुनती है। और अब शुरू होती है असली ड्रामा। राउंड 1। फीफा के सभी 211 मेंबर देश तीनों में से किसी एक को वोट डालती है। वोट में जीतने के लिए किसी भी देश को मिनिमम 50% से ज्यादा वोट से जीतना होता है। अगर पहले राउंड में किसी देश को बहुमत नहीं मिलती है तो फिर तीनों देशों में से जिसको सबसे कम वोट मिला है उसे एलिमिनेट किया जाता है और बाकी बचे 2 देशों को राउंड 2 में बढ़ाया जाता है। राउंड 2 में फिर से दोनों देशों पर वोटिंग होता है। यहाँ पे जिस देश को ज्यादा वोट मिलता है वही विजेता होता है। पिछले बार 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2 देश बिडिंग जमा किया था। एक थे मोरक्को और दूसरा 3 देशों का ज्वाइंट बिड। इसमें था अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। यहां पर सीधे सेकेंड राउंड पर वोटिंग हुई, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के पक्ष में 134 वोट गिरे और मोरक्को को सिर्फ 65 वोट ही मिले। अगर सेकेंड राउंड में भी दोनों देशों की वोट बराबर मिल जाए या फिर किसी को मार्जिन वोट नहीं मिले तो क्या होगा? तो फिर वोटिंग का थर्ड फेज शुरू होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि थर्ड राउंड पर भी वोटिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थर्ड राउंड में देखा जाता है टेक्निकल एवल्यूशन स्कोर। वोटिंग से पहले फीफा के टेक्निकल काउंसिलर के लोग बिडिंग देश में जाकर 0 से 5 के बीच नंबर देती है। ये नंबर डिपेंड करता है उस देश के पास कितने शानदार स्टेडियम है, किसकी सिक्योरिटी कितने अच्छी है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस है। तो कुल मिलाकर थर्ड राउंड पर जिस देश का टेक्निकल स्कोर ज्यादा होता है, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए वही देश विजेता बनता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्या आप जानते हैं जो भी देश फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करते हैं उसे अपने जेब से अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी फीफा वर्ल्ड कप के मैच के टिकटों से लेकर टीवी पर आ रही विज्ञापनों की 100% रेवेन्यू फीफा के पास चली जाती है। इसे इकोनॉमिक्स भाषा में विनर्स कर्स कहते हैं। आखिर फीफा के मायाजाल कैसे काम करता है और अगर भारत इस रेस में उतरा तो क्या भारत कंगाल हो जाएगा या फिर
इससे प्रॉफिट करेगा। यह सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, जैसे ही इस वीडियो पर 1000 यानी 1K व्यूज हो जाएंगे, उसके अगले ही दिन इसके पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फुटबॉल लवर्स के साथ शेयर करें, ताकि जल्दी से 1K व्यू पूरा हो जाए। कमेंट में ये जरूर बताना कि भारत को इतने अरबों खरबों रुपया खर्च कर फीफा वर्ल्ड कप अपने देश में करानी चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।